जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। बॉलीवुड की यादों में फिर से आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज फिल्मी दुनिया की एक ऐसी हस्ती की बात करने आई हूँ जिसकी असल जिंदगी पर्दे वाली जिंदगी से बहुत ही खराब थी। फिल्मी दुनिया में फेम के पीछे काफी दर्द छिपा होता है दोस्तों। पर्दे पर हंसते मुस्कुराते चेहरे असल में जिंदगी में कई बार बहुत परेशान होते हैं। कुछ एक्टर्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें जीवित रहते काफी परेशानियां उठानी पड़ी और उनकी मौत भी बेहद दर्दनाक रही। आज ऐसी ही एक अदाकारा की बात करूंगी जिनका नाम था प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश से उस चुलबुली लड़की का ध्यान आ जाता है जो हकीकत फिल्म में थी, पुरानी हकीकत फिल्म। आप सभी को याद आ गया होगा, जी हाँ, जिन्होंने टूटकर प्यार किया लेकिन जिंदगी में दर्द लिखा था। उनका मर्डर हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। प्रिया का जन्म 30 दिसंबर 1936 को शिमला में हुआ था। उनका असल नाम वेरा सुंदर सिंह था। शुरुआती पढ़ाई के बाद वे ड्रामा की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। लंदन में एक फोटो देखकर प्रिया को फिल्मों में लेने की बात चली थी। रणवीर सिंह नाम के एक शख्स ने प्रिया को देवानंद के भाई चेतन आनंद से मिलवाया और यहीं से प्रिया की जिंदगी बदल गई। चेतन आनंद ने प्रिया को साल 1964 में फिल्म हकीकत में कास्ट किया था। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही चेतन और प्रिया की दोस्ती बढ़ी। चूंकि चेतन अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे उस समय, इसलिए उनका झुकाव प्रिया की तरफ बढ़ता गया। चेतन को प्रिया इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने प्रिया को किसी और फिल्म मेकर की फिल्म में काम करने ही नहीं दिया। साथ ही वे जो भी फिल्में बनाते थे उसमें प्रिया को ही कास्ट करने लगे थे। 1970 में राजकुमार के साथ प्रिया की फिल्म हीर रांझा आई जो कि ब्लॉकबस्टर रही और इसके जरिए प्रिया भी बॉलीवुड में हिट की लिस्ट में आ गई। वैसे तो हीर रांझा फिल्म के सारे गाने ही हिट थे, चाहे वो ये दुनिया ये महफिल हो, चाहे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज पाए, हमें क्या हो गया है। इसके बाद प्रिया ने हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, साहिब बहादुर फिल्में की। साल 1985 में प्रिया ने हाथों की लकीरें की जो उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। प्रिया और चेतन के बीच रिश्ता समय के साथ काफी मजबूत होता गया। प्रिया बेइंतहा चेतन से प्यार करने लगी थी और बिना ही शादी के 15 साल बड़े निर्देशक के साथ लिव इन में रहने लगी थी। चेतन अपनी पत्नी उमा से अलग रहते थे, इसलिए प्रिया पत्नी की तरह ही चेतन का ध्यान रखती थी। साल 1997 में चेतन आनंद की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वे परेशान रहने लगी थी। चेतन के 2 बेटे थे, केतन और विवेक। दोनों के साथ प्रिया हमेशा अपनेपन से रहा करती थी। चेतन के लिए प्रिया सब कुछ थी। यही कारण रहा कि जब उनकी वसीयत सामने आई तो वह 3 हिस्सों में बटी थी। 2 पर उनके बेटों और 1 हिस्से पर प्रिया का नाम था। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि वह चेतन का यह प्यार उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। 27 मार्च 2000 को
चेतन आनंद के जुहू स्थित बंगले में प्रिया का शव बरामद हुआ। इस मौत को देखकर अलग अलग बयान सामने आए, लेकिन उस वक्त बॉलीवुड दहल गया जब पता चला कि प्रिया की गला दबाकर हत्या की गई थी। केतन और विवेक ने अपने कर्मचारियों माला और अशोक के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, लेकिन साल 2002 में बेटों को बेल मिल गई थी और मामला अब भी कोर्ट में है। बॉलीवुड से एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो कि प्रिया राजवंश थी, उनकी जीवन लीला समाप्त अवश्य हो गई, लेकिन बॉलीवुड में उनके द्वारा बेहतरीन फिल्मों का योगदान उन्होंने अपने अभिनय के जरिए दिया। उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया। उनका फिल्मी सफर काफी छोटा था, लेकिन उनकी फिल्में यादगार रही, चाहे वो हकीकत हो, चाहे वो हीर रांझा हो, हिंदुस्तान की कसम हो। तो ऐसी अदाकारा को हमारे चैनल की ओर से सलाम है। जाते जाते उनकी फिल्म हिंदुस्तान की कसम का एक गीत हो जाए। है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। सीने में दर्द, दिल में तमन्ना जगाए जा, सीने में दर्द, दिल में तमन्ना जगाए जा, तू जश्न जिंदगी का मना, तू जश्न जिंदगी का मना, मैं नहीं तो क्या। तो इसी के साथ हमारे बॉलीवुड की यादों का सफर यहीं पे समाप्त होता है। आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी किसी अन्य बॉलीवुड फिल्मी हस्ती के सफर को लेकर। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।